नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति को बिल्कुल जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे मध्य प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट जावरा। देखिए, जावरा की कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये कहानी है कि भारत का लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। तो जावरा की इस पूरी राजनीतिक तस्वीर को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जावरा की जमीन पर उतरते हैं, वहां का माहौल समझते हैं। देखिए, ये मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान इलाका है, तो जाहिर है कि लोगों की जो चिंताएं हैं वो सीधे सीधे उनकी जमीन, उनकी खेती और लोकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है जावरा, विधानसभा क्षेत्र नंबर 222, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन की एक बहुत ही अहम सीट। और इसका महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहाँ के जो चुनावी नतीजे होते हैं वो अक्सर पूरे मालवा क्षेत्र के सियासी मूड को दिखाते हैं। अब ये एक लाइन देखिए, कोई प्रत्यक्ष विकास नहीं, ये किसी नेता का बयान नहीं है, ये वहां के वोटरों की सीधी सीधी आवाज है। और ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है, वो भावना है जो जमीन पर महसूस की जा रही है। तो ये जो नाराजगी है ये आती कहां से है? मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है खेती किसानी का संकट। फसल के दाम गिर रहे हैं, सिंचाई की दिक्कतें हैं। फिर बात आती है बुनियादी सुविधाओं की, खराब सड़कें, पानी की सप्लाई जो कभी आती है कभी नहीं। और हां, एक बहुत बड़ी चिंता है नौजवानों के लिए कि लोकल लेवल पर काम धंधे की बहुत कमी है। तो जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली, अब जरा नंबरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े कहानी का एक दूसरा बहुत जरूरी पहलू बताते हैं। ये देखिए, 2023 के चुनाव के नतीजे। बीजेपी को मिले करीब 45% वोट, कांग्रेस को 32%। जीत तो बीजेपी की हुई, साफ है, लेकिन असली खेल यहां है। ये जो लगभग 20% का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिला है। 20%, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जीत का अंतर कितना रहा? 26,021 वोट। ये कोई मामूली मार्जिन नहीं है। मतलब अगर किसी को अगली बार ये सीट जीतनी है तो ये 26,000 वोटों का फासला पाटना पड़ेगा। ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है। अब इसे अगर हम वोट शेयर की भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि सीट को पलटने के लिए, मतलब जीतने वाली पार्टी को हराने के लिए करीब करीब 8 से 10% वोटों को अपनी तरफ खींचना होगा। और आप जानते हैं, चुनावी राजनीति में 8-10% का स्विंग लाना कितना बड़ा काम होता है। अच्छा, तो क्या ये 2023 का नतीजा कोई अनोखी बात थी? बिल्कुल नहीं। जावरा का इतिहास ही ऐसा है। ये सीट हमेशा से ही बहुत कह सकते चंचल रही है, किसी एक पार्टी की होकर नहीं रही, इसीलिए इसे एक स्विंग सीट कहते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। 2003 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, फिर 2013 में बीजेपी और 2018 का नतीजा तो देखिए। जीत का अंतर सिर्फ 0.30%, मतलब कुछ 100 वोटों का खेल। इससे साफ हो जाता है कि जावरा में कोई भी पार्टी चैन की नींद नहीं सो सकती। और एक बात और, यहां के लोग राजनीति में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वोट डालने ही नहीं निकलते। आप देखिए, वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ा है। 2018 में तो ये 84% से भी ज्यादा था। ये दिखाता है कि यहां का वोटर कितना जागरूक है और अपने वोट की ताकत को समझता है। तो कहानी में 2 खिलाड़ी तो हो गए, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन जावरा की कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, और ये खिलाड़ी अक्सर गेम चेंजर साबित होता है। वो है निर्दलीय उम्मीदवार। वापस 2023 के नतीजों पर चलते हैं। ये नंबर फिर से देखिए, 19.9%, मतलब लगभग हर 5वां वोट एक अकेले निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। ये सिर्फ वोट काटने वाली बात नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत का संकेत है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दोनों बड़ी पार्टियों से खुश नहीं है। ये एक तरह का प्रोटेस्ट वोट है, एक नाराजगी का वोट। और जब ये सरकार के खिलाफ वाला वोट इस तरह बट जाता है ना, तो इसका फायदा किससे मिलता है? अक्सर जो पार्टी पावर में होती है उसी को। तो हमने जमीन की हकीकत समझी, आंकड़े देखे, इतिहास को परखा। अब इन सबको जोड़कर एक सवाल पूछते हैं, जावरा में जीत का रास्ता क्या है? एक विनिंग ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? जावरा की सोशल बनावट देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहां कोई एक जाति या एक समुदाय ऐसा नहीं है जो अकेले चुनाव जितवा दे। मुस्लिम, राजपूत, धाकड़, एसटी, पाटीदार, ब्राह्मण, ये 5 बड़े ग्रुप हैं और सबकी ताकत लगभग बराबर है। तो यहां की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है, जमीनी स्तर पर एक गठबंधन बनाने की है। तो जीतने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? 3 बातें सबसे अहम हैं। नंबर 1, आपको एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो लोकल हो, जिसकी जड़ें यहीं हों और जिसे हर समाज के लोग अपना माने।
नंबर 2, आपका मैसेज, आपकी बात सीधी सीधी किसानों की दिक्कतों और विकास की कमी पर होनी चाहिए। और नंबर 3, सबसे जरूरी, बूथ लेवल तक आपका संगठन, आपकी टीम बहुत मजबूत होनी चाहिए। मतलब बात घूम फिर कर एक चेहरे पर आ जाती है, एक ऐसा चेहरा जिसे जावरा के लोग कहें कि हाँ, ये जावरा का अपना चैंपियन है, ये सिर्फ हमारी बात नहीं करेगा बल्कि हमारे लिए लड़ेगा भी। तो जावरा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां वोटर इतना जागरूक है, इतना एक्टिव है, क्या सिर्फ पार्टी का नाम और सिंबल ही काफी है? या फिर अब जीत पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि आप जमीन पर कितना काम करते हैं, लोगों को कितना रिजल्ट देते हैं? और ये सवाल सिर्फ जावरा का नहीं, शायद आने वाले कल की भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है।